यहाँ देख सकते हैं आज सीजीएल के छात्र, जैसे सीजीएल के छात्र आज धरने पर बैठे हैं। विगत जो पहला एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में धांधली हुई, इस एग्जाम में धांधली का मामला सामने आ रहा है। तो निश्चय ये का बेहतर नियोजन नीति हो और इस तरीके से एग्जाम को लिया जाए कि धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, और महत्वपूर्ण सबसे कि अन्य राज्य से लोग जो हमारी हकमारी कर रहे हैं वो कम से कम रुके। उसके लिए मेरे पास मेरी योजना होगी कि हम लोग प्रखंड स्तरीय भाषा के आधार पर एग्जाम लेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 1516 इस बात का उल्लेख करता है कि हम जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम उद्गम स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग अगर सरकार में आते तो इस विषय पर सोचेंगे कि जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होंगी वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आंख का तारा इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना इसका मतलब क्या होता है। तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल को उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल को उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहाँ सवाल ये रहेगा, मान के चलिए मैं धनबाद के तोपचांची ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ एक मुहावरा चलता है, पखर तरे हाथ करे करे झांक, ना ये राजस्थान को समझ में आएगी, ना ये उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इस